नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को अपने नए यूट्यूब चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम देखते हैं 9th कक्षा के फिजिक्स के चैप्टर हमारा दूसरा है। पहला चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं पहले चैप्टर के वीडियो को तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। चैप्टर का हमारा जो नाम है वह है गति। इंग्लिश में इसे मोशन कहा जाता है। यानी गति का यदि हम परिभाषा देखें तो कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष निश्चित समय में यदि अपने स्थान में परिवर्तन करे तो उसे गति में कहा जाता है। यानी कि कोई यदि वस्तु अपना स्थान यदि बदल रहा है कुछ समय को देखते हुए तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। यदि कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन नहीं करे तो उसे विराम में कहा जाता है। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं, यदि गति का परिभाषा कहें, आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। गति का हमारा परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे लिखा गया है कि दौड़ता हुआ लड़का, चलती हुई वायु, चलती हुई गाड़ी इत्यादि। आप यदि कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो एक निश्चित समय में अपने स्थान को बदले या एक जगह से दूसरे जगह पर जाए तो वह गति में ही होगा। जैसे यदि कोई लड़का अपने घर से चलकर स्कूल जा रहा है या रास्ते पे कोई गाड़ी जा रही है तो वह भी गति में हो जाएगी। यदि हवा तेज चल रहा है तो हवा भी गति में हो जाएगा। यदि आप देखिएगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आकर अगर रुकी है तो वह विराम में होगी, लेकिन जब ट्रेन वहां से निकल चुकी है यानी कि चल दी तो वह गति में होगी। अब अगर उसी में देख लिया जाए कि ट्रेन तो अगर वहां से चल दी तो वो गति में होगी, लेकिन स्टेशन वहीं पे है रुकी हुई तो वह हमेशा विराम में होगी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं विराम का परिभाषा। यानी कहा जाता है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। यानी कि जैसे घर है वो हमेशा जहाँ बनता है लगभग वहीं पे रहता है हमेशा। वृक्ष यदि एक पौधा को आप जहाँ पे लगा दिए अगर वहीं पे बड़ा हो गया तो वह विराम में ही होगा। रेलवे स्टेशन या यदि कोई पहाड़ जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। यदि कोई व्यक्ति है वहीं पे हमेशा मतलब बैठा है तो उसे हम विराम में कह सकते हैं। या यदि कोई गाड़ी है रास्ते पे रुकी हुई तो उसे भी हम विराम में कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा गति और विराम क्लियर हुआ। आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको कि गति लगभग कितने प्रकार का होता है उसको देख। आइए दोस्तों यहाँ पे हमारा यह क्लियर हुआ। कुछ हम देख लेते हैं इसे गति के प्रकारों को। यदि अभी तक आप लोग हमारे वीडियो में साथ में हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, तब आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। और उसके बाद आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि हम गति के प्रकार को देखें तो गति निम्नलिखित प्रकार का होता है, जिसमें से मुख्य रूप से 4 पढ़ना है इस किताब में। यानी कि पहला हमारा है रैखिक गति। यानी कि फर्स्ट यदि हम देखें वह हो जाएगा रैखिक गति। दूसरा है वृत्तीय गति। तीसरा है आवर्त गति और चौथा है दोलन गति। यदि अब हम इसका परिभाषा देख लें तो कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा पर गति करे तो उस गति को रैखिक गति कहते हैं। और दूसरा, जैसे अब इसका यदि हम एग्जांपल देख लें तो यदि कपड़ा जब सिलाई किया जाता है तो उस पर जो सिलाई मशीन का सुई जो चलता है वो सीधे रेखा पर चलता है, तो यानी कह सकते हैं कि सिलाई मशीन के सुई की जो गति होगी वह रैखिक गति होगी। या आप कह सकते हैं कि जो रॉकेट चलता है आसमान में, रॉकेट की जो गति होती है वह रैखिक गति होती है। आइए दूसरा देखते हैं वृत्तीय गति। यानी कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करे तो उस गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि यह वृत्तीय पथ हमारा हुआ, यदि इस पे कोई वस्तु यहाँ से गति प्रारंभ करे और इसको पूरा करे तो कह सकते हैं कि यह वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि सूर्य जो हमारा है उसका चक्कर सभी ग्रह और उपग्रह ब्रह्मांड में लगा रहे हैं। यानी कि सूर्य का नियमित जो चक्कर लगाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं हमारे ब्रह्मांड में 8 ग्रह है वो सभी
सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और जो हमारा पृथ्वी है इसका एक उपग्रह चंद्रमा भी है जो पृथ्वी का नियमित चक्कर लगाता है। तो यानी कि एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा कि सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति और ग्रहों के चारों तरफ उपग्रहों की गति, और उसके साथ आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति जो हमारा होगा वह वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। तीसरा हमारा है आवर्त गति, यानी यदि कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में यदि अपनी गति को बार बार दोहराए, ऊपर या नीचे या आगे या पीछे, तो उसे आवर्त गति कहा जाता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखें आवर्त गति का, तो हमारा हो जाएगा झूले की गति। यानी कि झूला जो होता है, यदि आप मान लें कि यहाँ से एक झूला लगा हुआ है और इस पे यदि कोई बच्चा बैठकर झूल रहा है, तो यह निश्चित समय पर आगे पीछे होता रहता है। तो इस गति को आप आवर्त गति कह सकते हैं। या जो सिलाई मशीन के सुई के गति होगा वह बार बार ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, तो उस गति को भी आप कह सकते हैं आवर्त गति। चौथा हमारा हुआ दोलन गति, यानी कि आवर्त गति और दोलन गति दोनों लगभग बराबर होता है। यानी कि इसका भी आप कह सकते हैं कि वैसी वस्तु की गति जो आगे पीछे या ऊपर नीचे बार बार अपने मतलब पथ या रास्ते को दोहराए, तो उस गति को दोलन गति कह सकते हैं। इसमें भी हमारा हो जाएगा झूले की गति आप कह सकते हैं। या दीवाल घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है ऐसे, जो ऐसे आगे पीछे करता है, उसकी भी गति जो हमारा हो जाएगा दोलन गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ तक आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम इन चारों गति के प्रकारों का परिभाषा लिख देते हैं, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है गति के जो हम लोग चारों प्रकारों को देखे हैं उसका परिभाषा और एग्जाम्पल साथ में आप देख सकते हैं। पहला है रैखिक गति, यानी कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर गति करे तो उस गति को रैखिक गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है सिलाई मशीन के सुई की गति, रॉकेट की गति, बंदूक से निकली गोली की गति। दूसरा हमारा है वृत्तीय गति, यानी इसका परिभाषा है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करे तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति, आप कह सकते हैं उपग्रहों को भी गति साथ में हो जाएगा। और उसके बाद है पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति। तीसरा हमारा है आवर्त गति, यानी कि जब कोई वस्तु समय के निश्चित अंतरालों पर अपने गति को दोहराती है तो उस गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति। चौथा हमारा है दोलन गति, यानी कि जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे अपने गति को बार बार दोहराती है तो इसे दोलन गति कहते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल है झूले की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दूरी और विस्थापन। आइए दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा दूरी और विस्थापन है। यदि हम दूरी का परिभाषा देख लें तो कहा जाता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी क्या हुआ परिभाषा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि आप अपने घर से बाजार जा रहे हैं तो आप जितना भी मोड़ घूमे या जैसे भी आप रास्ते को पकड़कर जा रहे हैं तो आपके घर से बाजार तक की कुल दूरी जो या कुल लंबाई होगी उसे ही आप दूरी कहेंगे। और इसके बाद यदि हम विस्थापन को देख लें तो विस्थापन का हमारा परिभाषा होता है, साथ साथ ही हम लेकर चलते हैं कि ऐसे पूरा लिखने के बाद आप कह सकते हैं कि यदि क्वेश्चन में आए कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताएं तो वो भी आपका साथ में ही क्लियर हो जाएगा। यानी विस्थापन का परिभाषा होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यानी इसका क्या हुआ
कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की न्यूनतम लंबाई, यानी कि जो कम से कम लंबाई हो उसे ही विस्थापन कहा जाता है। यानी कि आप यदि देख लिया जाए दूसरा पॉइंट में, यदि चित्र के हिसाब से कि यदि कह दिया जाए कि कोई यदि यहाँ से चलना प्रारंभ किया और ऐसे ऐसे आकर यदि यहाँ पर पहुंचा, यानी कि ए से यह चलना प्रारंभ किया और इतना यह लंबाई चला, तो ये जो हमारा हो जाएगा यह घूम फिर कर यह टोटल हो जाएगा दूरी। जबकि यदि अब हम इसी को कह दें कि ऐसे ही हमारा दूसरा पॉइंट यदि विस्थापन में देख ले कि कोई यदि ए से चलना प्रारंभ किया और ऐसे ऐसे आकर यदि यहाँ तक आया, तो यह तो हमारा टोटल हो गया जो दूरी है। लेकिन जब हम विस्थापन निकालेंगे तो इन दोनों के बीच के न्यूनतम लंबाई को देखेंगे, यानी कि यह जो हमारा एक छोर से दूसरे छोर तक यानी कि ए से बी तक हुआ, इसे हम विस्थापन कहेंगे। यानी कि दूरी जो होता है पथ की कुल लंबाई होती है, जबकि विस्थापन जो होगा वह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि दूरी अदिश राशि होती है। दूरी अदिश राशि होती है। अब यदि यह कोई पॉइंट बोल दे कि दूरी अदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए दूरी अदिश राशि हो जाएगा। अब यदि अब इसका देख ले विस्थापन का, तो विस्थापन हमारा सदिश राशि होता है, यानी विस्थापन सदिश राशि होती है। अगला यदि पॉइंट देख लिया जाए तो दूरी को हम लोग एस से सूचित करते हैं, जबकि विस्थापन को हम लोग एस वेक्टर से सूचित करते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे अब हम देखते हैं कि दूरी में हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा कि दूरी का जो एसआई मात्रक हो जाएगा, यानी कि दूरी एक प्रकार का लंबाई ही होता है, तो उसका हम लिख सकते हैं कि दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, जिसे एम से सूचित किया जाता है। अब यदि विस्थापन का हम देख लें तो विस्थापन का हमारा एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक भी मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन भी हमारा दूरी ही है, यानी न्यूनतम दूरी होता है, तो इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही हो जाएगा। मीटर होता है, जिसे एम से सूचित किया जाता है। आइए यहाँ पे हमारा मुख्य रूप से 5 पॉइंट हो चुका है। यदि छठा पॉइंट हम लिख लें कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि यदि कोई वस्तु जब तक आगे बढ़ेगी नहीं तब तक दूरी होगा नहीं, यानी कहा जाता है कि दूरी हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन यदि विस्थापन को हम देख लें तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी होता है। देखिए यहाँ पे यह हमारा पॉइंट हुआ, दूरी में 6 पॉइंट और विस्थापन में 6 पॉइंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपका एक अंतर के तौर पर बताया गया है, दोनों को आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट है कि किसी भी गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसको आप याद रखें। दूसरा हमारा है कि किसी भी गाड़ियों के स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। यदि आप देखेंगे हीरो होंडा जो हमारा बाइक होता है, यदि उसको जब रोड में चलाया जाता है तो यदि आप गति को अपने बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो उसमें एक मीटर लगा होता है जो ऐसे आगे या पीछे की तरफ करते रहता है, तो वह जो हमारा मीटर होगा वह स्पीडोमीटर होता है।
लेकिन यदि आप भाड़ा के गाड़ी में जा रहे हैं जिसमें लगा रहता है कि हाँ कितना दूर आप दूरी तय किए, उस यंत्र को कहा जाता है हमारा वहाँ पे हो जाएगा ओडोमीटर। यानी कि लोग बताता है कि हम यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किए, उस हिसाब से लोग पैसा जोड़ कर लेता है। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशि को। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।